Alright guys, so we have actually met today to understand कि इलेक्ट्रॉनिकली वोट कैसे कास्ट करते हैं या रिमोट ई वोटिंग कैसे करते हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 में हमको सबको पता है कि जो जनरल मीटिंग्स होती है उसमें आप लोग रिमोट ई वोटिंग से वोट कास्ट कर सकते हैं। अभी तो वर्चुअल मीटिंग्स ही हो रही है और शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग जो हो रही है वो वर्चुअली हो रही है, क्योंकि पेंडेमिक में तो फिजिकल मीटिंग हो ही नहीं रही है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ई वोटिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिपॉजिटरी है हिंदुस्तान के एनएसडीएल, उस डिपॉजिटरी एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म पे आपका एक आईडी क्रिएट हो जाता है। आपका जो डीमैट अकाउंट है और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डिटेल्स आप अगर उसको दे देते हैं तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एक आईडी बन जाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। और अगर इसमें भी आपको डाउट है तो मेरे पास उसके लिए भी एक प्रोसेस है, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से आज वोट कर सकते हैं। सो लेट अस वेरी क्विकली चेकआउट। हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को वोट करने के लिए ओके। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंड, अब जैसे ई वोटिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसमें आपको जस्ट अ मिनट या तो एक्सेस टू ई वोटिंग को हमने क्लिक किया और अभी इन्फोसिस की जनरल मीटिंग है, एजीएम है। आज 18th है और आज लास्ट डेट है, क्योंकि शाम को 5 बजे ये ई वोटिंग करने की फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अभी इन्फोसिस की जो एजीएम है उसमें कुछ कुछ रेजोल्यूशंस पास होने वाले हैं। तो वो कौन से रेजोल्यूशंस, जो रेजोल्यूशंस वो पास करने वाले हैं उसके लिए हम लोग किस तरह से जा रहे हैं आप लोग पोर्टल पे देख सकते हैं। आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा। हमने ईज को क्लिक किया और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा हुआ है और शेयर्स किस दिन से रिमोट ई वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 14 से लेकर शुरू हुई थी और आज शाम को 5 बजे ये विंडो क्लोज हो जाएगा। अभी मेरा 2-3 मिनट के बाद एक लाइव क्लास शुरू होने वाला है, तो ऑलमोस्ट इट इज़ 15:38 एंड मतलब 3:40 में मेरा दूसरा लाइव क्लास शेड्यूल्ड है, वो शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से वोट कास्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपन को वोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन को क्लिक करना पड़ेगा। दिख रहा है क्या? सो यहाँ लिखा हुआ है साफ, और मतलब ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भी इजीली कर सकता है। ये सेल्फ हेल्प है। मैं सिर्फ कुछ बच्चों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि उनको, क्योंकि मज़ा आती है इसमें, उनको लगता है कि हाँ यार हमने ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग की साथ में। तो इसीलिए बस मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको लगे कि आप भी इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़ा इंगेज्ड हैं आप इस चीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं तो यार इन्फोसिस के सारे के सारे रेजोल्यूशंस में फेवर में ही वोट कर रहा हूँ। तो एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नंबर 1 मेरे पास है 120 शेयर्स, एक शेयर पे मिलता है एक वोटिंग राइट। तो यस, आई असेंट फॉर दिस। डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है और डिविडेंड डिक्लेयर होने के लिए मैंने नोटिस पढ़ लिया है। बिल्कुल, क्यों नहीं हम नोटिस लेना क्यों नहीं डिविडेंड लेना चाहेंगे हम, बिल्कुल। और प्रवीण राव जी का रीअपॉइंटमेंट है, वी डोंट माइंड। बायबैक, ये तो इसके पहले मेरा जो वीडियो बायबैक पे मैंने बनाया था, मैंने आपको उसी दिन बोला था जिस दिन जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने वाला होगा उस दिन शेयर का प्राइस 1500 या 1550 के लेवल पे आ जाएगा। आज 1500 रुपये एग्जैक्ट टच किया है, वोटिंग का आखिरी तारीख है। तो आप पिछला मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वो बायबैक, इन्फोसिस बायबैक अपडेट नाम का एक वीडियो आपको मिलेगा। उसमें मैंने बोला भी था कि जनरल मीटिंग जब भी होगी एजीएम की बायबैक को अप्रूव करने के लिए, तब तक शेयर 1500 या 1550 लेवल्स पे आपको दिखेगा। और आज ही 1500 लेवल टच हुआ, एग्जैक्ट आज टच हुआ। कल एजीएम है तो कल शायद और ऊपर जा सकता है। तो दैट्स इट, हमने कर देना है बटन क्लिक। तो बायबैक के लिए भी हम लोग ओके हैं। माइकल गिब्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, बॉबी पारेख को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, चित्रा नायक जी को अपॉइंट किया जा रहा है, और सीईओ जो है प्रवीण राव जी, उनके रेम्यूनरेशन का भी रेजोल्यूशन है। सो या फंडामेंटली हम बायबैक का वोट करने आए। मैं बायबैक का और डिविडेंड का वोट करने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं मेरे बायबैक का वोट यूज़ करूँ और उसको मैं फेवर में वोट करूँगा। सो सबमिट। देखो दैट्स इट, हो गया। द जॉब इज़ डन, इट हैज़ बीन सबमिटेड। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए एक और बार कंफर्म पूछ रहा है, हमने बोल दिया कंफर्म, ख़त्म। सो हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जो ई वोटिंग साइकिल थी इसको हमने प्रिंट भी कर दिया। ये हमने वोट्स कास्ट किए हैं, इसको हमने प्रिंट कर दिया। अक्सर
रिटेल निवेशक कभी ये सब देखते नहीं हैं, ये फाइल वगैरह कभी इसके रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करने के बाद वो लोग इस बात को स्पेसिफिकली रिकॉर्ड में रखें कि उन्होंने वोट्स कहाँ कास्ट किए थे। कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो वो लोग शायद देखेंगे। तो बड़े बड़े शेयर होल्डर जो रहते हैं अक्सर दे आर बॉदर्ड अबाउट दिस एंड नॉट एनीवन एल्स, तो यूजुअली और कोई बॉदर्ड नहीं होता। सो गाइस, दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन रिमोट वोटिंग प्रोसेस। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए, अगर आपको और इसी टाइप के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग ऐसे वाले वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। तो नोटिस एक्चुअली मैंने पहले पढ़ लिया था, ये तो नोटिस तो काफ़ी दिन पहले से आ गया था इन्फोसिस का। तो जस्ट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू द नोटिस वंस, मैं एक बार ऑलरेडी नोटिस पढ़ चुका था, इसलिए मैं दोबारा नोटिस आपके सामने नहीं खोला और दोबारा इसलिए मैंने नोटिस नहीं पढ़ा। चलिए, मेरे क्लास को बचे हैं 15 सेकेंड और ये मैंने बहुत ही शॉर्ट विंडो में मुझे लगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। यूजुअली मैं बट वो वोट कास्ट करके मैं मेरी क्लास शुरू कर रहा था। आई जस्ट फेल्ट लाइक, क्योंकि काफ़ी समय से मैं कहता था बच्चों को कि हम लोग इसके लिए एक बार सामने से करेंगे, तो बस मेरा मन कर गया और फिर हमने आज ये साथ में कर लिया। सो इसको हम लोग नोटिस में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये नोटिस, ये पूरी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। ये है इन्फोसिस की एनुअल रिपोर्ट। ये है नंदन नीलेकनी जी, जो कि आधार कार्ड के पीछे के आइडिया वाले हैं। ये है सीईओ सलील पारेख। देन you have these board of directors. So we have Kiran Mazumdar Shaw, who is the independent director, women independent director, as we have studied in LODR regulations. लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। यहाँ तो चित्रा नायक जी भी अभी अपॉइंट हुई हैं, तो इन्हें पहले एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, जिसका कंफर्मेशन इस जनरल मीटिंग में होगा। सो अमंग अदर थिंग्स, हमारे लिए जो सबसे रेलेवेंट बात है अभी एट दिस मोमेंट, वो है इस कंपनी का नोटिस। वैसे तो मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ यूजुअली, मुझे आदत, थैंकफुली, मतलब थोड़ा सा 2007, 2008, 9 ये बहुत इवेंटफुल ईयर्स थे। इनफैक्ट कल ही हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उस टाइम मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा सर आपका वो वाला कंटेंट अभी भी काम आता है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट 300 बेस का है आई थिंक। मैं इस पर मैं नोटिस में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये बायबैक का देखिए, ये है बायबैक की तामझाम बहुत बड़ी है, इसलिए नोटिस बहुत लंबा होगा। सो वी विल नॉट रीड इट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। और आप भी ये इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। 18 मई को नोटिस आ गया था। इवेंचुअली 40th AGM जो है उसके लिए आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, और ये आइटम नंबर 4 जो है ये क्रूशल है क्योंकि बायबैक हो रहा है। और ये सब हम लोग पढ़ते हैं कि ओपन मार्केट से बायबैक होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, नेसेसिटी ऑफ द बायबैक। दिस इज वेरी पर्टिनेंट, क्योंकि हम लोग बायबैक में स्पेसिफिकली देखते हैं ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम कितने इक्विटी शेयर्स बायबैक होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसमें भी क्योंकि ये ओपन मार्केट से बायबैक है, जो प्रमोटर्स हैं दे विल नॉट बी बाइंग बैक बिकॉज अलाउड ही नहीं। ओपन मार्केट से बायबैक होता है तो प्रमोटर हिस्सा नहीं लेते बायबैक में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं CS में, या फिर अगर आप CA फाइनल में हैं, तो ये पक्का आपको पता होगा। और नहीं भी तो इट्स ओके। मैं तो बोल रहा हूँ कि शेयर होल्डर तो कभी ना कभी बनोगे ही आप, कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का शेयर तो लोगे ही, और अगर लोगे तो वोट कैसे करते हैं वो तो पता होना चाहिए, है ना। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज अ वीडियो ऑन रिमोट वोटिंग प्रोसेस। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियोस में इंटरेस्ट है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल ट्राई टू cater to all your requests. Thank you. You have been a lovely audience. Bye bye.